बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल जवाब के साथ मैं हूं आपका होस्ट शादा उस्मान ताहिर। नाज़रीन किराम, ये एक वाज़िया पैगाम है उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर बैठकर फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो अंदरूनी मुल्क से दुश्मन का बयानिया पिलाते हैं और जो फौज की कुर्बानियों को फरमोश करके एहसान फरमोशी की बदतरीन मिसाल बन चुके हैं। हालिया बरसों में भारत ने कई बार पाकिस्तान की फजाई और ज़मीनी हदूद को छूने की नापाक कोशिश की, लेकिन पाक फौज और खास तौर पर पाक फजाइया ने हर बार दुश्मन को वो सबक सिखाया जो तारीख में लिखा जाएगा। याद है आपको, जब दुश्मन ने रात की तरीखी में हमला किया तो हमारी पाक फजाइया ने दिन की रोशनी में दो प्यारे मार गिराए और एक पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार करके दुश्मन को दुनिया भर में रसवा कर दिया। ये सिर्फ एक झलक है उस अदारे की पेशा वराना महारत की जिसका नाम पाक फौज है, और उस अजीम अदारे की क्यादत कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर। एक ऐसे सिपा सरदार है जो मैदान में भी साबित कदम और दुश्मन के खिलाफ पॉलिसियों में भी फौलादी अज़म रखते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर न सिर्फ एक बहादुर और दयानतदार सिपाही हैं, बल्कि कुरान हिफज करने वाले पहले आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल भी हैं। यकीनन रूहानियत और असरी क्यादत का ये हसीन मंजर है। इनकी क्यादत में फौज ने दहशतगर्दों के कई नेटवर्क तोड़े, दाखिली सलामती को बहाल किया और दुश्मन को वाजिया पैगाम दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी न देखना, वरना आंख निकाल दी जाएगी। या पाक भारत जंग में भी आप देख लें कि जिस तरह भारत पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा था तो पूरी दुनिया तमाशाई बनकर तमाशा देख रही थी। जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और भारत के गुरूर को खाक में मिलाया तो आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हो चुकी है। इसका क्रेडिट भी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर को जाता है, जिनकी क्यादत में पाक फौज के जवानों ने, पाक फजाइया के जवानों ने, पाक नेवी के शहीनों ने जो है वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। कुछ लोग बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर उंगलियां उठा रहे हैं फौज पर। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी जंग का मैदान नहीं देखा, ना कभी माँ के जनाजे को कंधा दिया है, ना भाई की शहादत को सहा है, और आज ये लोग अपने कमरों में बैठकर फौज को बुरा भला कह रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ फौज पर हमला नहीं, ये पाकिस्तान पर हमला है, क्योंकि अगर ये फौज ना हो तो ये मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता, खुदा न खास्ता। शाम, इराक, अफगानिस्तान और लीबिया हुआ है। यही फौज है जो हर रोज अपनी जान पर खेलकर दुश्मन की गोलियां सहती है, ताकि तुम सोशल मीडिया पर अपनी झूठी आजादी के नारे लगा सको। बलूचिस्तान हो या केपीके हो, जो लड़की की बातें करते हैं वो दुश्मन का एजेंट है, वो दुश्मन के एजेंट हैं। ये लोग हकूक के नाम पर मुल्क तोड़ने का एजेंडा लेकर निकले हैं, जबकि फौज तमीर तरक्की, तालीम और रोजगार के लिए वहीं मौजूद है। यही फौज है जो बलूचिस्तान के पहाड़ों में स्कूल बना रही है, जो केपीके के दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल चला रही है, और गिलगित स्वाद वजीरिस्तान में अमन कायम कर चुकी है। अगर हम मस्जिद में आज़ादी से अजान दे सकते हैं, अगर हमारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं और हम रात को सुकून से सो सकते हैं, तो याद रखो ये सब उस फौज की वजह से है जिसको तुम बुरा भला कहते हो। अगर तुम पाकिस्तानी हो तो फौज के साथ खड़े हो जाओ, इसे मजबूत करो, इसके खिलाफ होने वाले हर प्रोपेगेंडे को रोका करो और पूरी दुनिया को बता दो कि पाक फौज सिर्फ एक अदारा नहीं, ये हमारी इज्जत है, आदत है, हमारी पहचान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर जिंदाबाद।